और आइए पहले बात अमरीकी सदारती इंतखाबात की। Everyone to participate in this democratic process. For the good of this nation, this is a very big moment. अमेरिका में सदारती इंतखाब की पोलिंग के बाद नतायज का सिलसिला जारी है, जिसमें ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान कांटे का मुकाबला हो रहा है। अमेरिकी सदारत पर विराजमान होने और व्हाइट हाउस का मेहमान बनने के लिए सदारती उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने 238 और रिपब्लिकन उम्मीदवार अमेरिकी सदर ट्रंप ने अब तक 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। फैसला कुन वोटों की गिनती जारी है। रियासत फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया, पेंसिल्वानिया, ओहायो और विस्कॉन्सिन में ट्रंप ने जीत हासिल की है, जबकि एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, इलिनॉइस में कामयाबी हासिल की है। ट्रंप ने एक बयान जारी करते हुए अपनी जीत का दावा किया है। Success is going to bring unity, and it was bringing it before. अमेरिका में सदारती इंतखाबात के नताज का इंतजार जारी है। इसी दौरान मुजाहरे भी हुए। इंतखाबात के नताज में ताखीर की सूरत में बदअमनी फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अहम रियासतों के नतीजे अभी आने हैं, लेकिन डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया। ट्रंप और बाइडेन की तरफ से फातेह बनकर उभरने की दावेदारी के बाद व्हाइट हाउस की रेस काफ़ी दिलचस्प हो गई है। बाइडेन को ट्रंप के मुकाबले अभी भी बरतरी हासिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सदारती इंतखाब जीत गए हैं, जबकि अभी कई रियासतों में मौसूल होने वाले वोटों की गिनती नहीं हुई है और बाजी किसी भी वक्त पलट सकती है। ट्रंप ने इंतखाबी नताज पर खदशात का इजहार करते हुए इसे कौम के लिए बड़ा धोखा करार दिया। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की इंतखाबी टीम ने सदर ट्रंप के कब्ल अज़ वक्त फतह के बयान पर रद्दमल जाहिर किया है। जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम की मैनेजर ने कहा कि अभी तक जिन वोटों की गिनती नहीं हुई है, उसके बारे में ट्रंप का बयान इश्तिआल अंगेज, गैर मामूली और गलत था। उन्होंने मजीद कहा कि जो बाइडेन और कमला हैरिस तमाम अमरीकियों के वोटों की गिनती के हक के लिए खड़े होंगे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किसको वोट दिया। अमेरिका के सदारती इंतखाब पर साबिक सफ़ीर विष्णु प्रकाश का कहना कि अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। विष्णु प्रकाश ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चुनाव के नतीजों का ऐलान 6 करोड़ वोटों पर ही कर दिया जाए। एडिटर नेशनल न्यूज़ 18 शैलेंद्र वांगू से हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो भी हुकूमत आएगी वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करेगी, चूँकि दोनों ममालिक के मफादात और चैलेंजेस मिलते जुलते हैं। साबिक सफ़ीर ने यह भी कहा कि अमेरिका इस बात से बाखबर है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इसके साथ क्या क्या किया है। जहां तक चीन की बात है तो उसने अमेरिका को ललकारा है। ऐसे में अमेरिका चीन के मंसूबों को नाकाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। विष्णु प्रकाश से एडिटर नेशनल न्यूज़ 18 से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर विष्णु। सबसे बड़ा सवाल ये सर कि अभी चुनाव जो चल रहे हैं अमेरिका में, वो किस दिशा में जा रहे हैं? क्या वहां पर ट्रंप की वापसी होगी या वहां पर बाइडेन की जीत होगी? ये चुनाव का एक बहुत रोमांचक मोड़ पे आ गया है और बहुत मुश्किल है कहना कि किस तरफ ये जाएगा। दिक्कत ये है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि जो 6 मिलियन यानी 6 करोड़ 6 करोड़ जो वोट कल पड़े हैं, सिर्फ उसके बेसिस पे चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया जाए, जबकि 10 करोड़ अर्ली वोट हैं, उनका क्या कीजिएगा? तो वो भी तो कानून के अधीन आपने मांगे हैं और लोगों ने दिए हैं, तो जाहिर है उसमें टाइम लगेगा। और अमेरिका के इतिहास में जो पोस्टल वोट हैं कभी उस दिन भी काउंट नहीं होते हैं, तो इसलिए और वो उन्होंने अपनी विजय डिक्लेयर कर दी है और लोग ये भी कहा, यहां तक पहुंच गए हैं कि देखिए हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, पर शायद उम्मीद यही की जाती है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां ये मामला सुलझ जाए और जो
जनमत है उसको प्राथमिकता दी जाए। यही एक अमेरिका के दोस्त होने के कारण में तो ऐसे में जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर इस बार काफी असर पड़ा है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया जो रही है इस बार उसमें जो वोटिंग है वो जो मेल के जरिए जो वोट किए गए हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा रही। इसी कारण है कि ये काउंटिंग में बहुत वक्त लग रहा है। आपको क्या लगता है ये काउंटिंग कब तक पूरी होगी, नतीजे कब तक आएंगे? ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि एक तो विधान सदन निर्वाचन सदन नहीं है अमेरिका में। जो 51 प्रांत हैं, हर एक अपना अपना कानून बनाए हुए है। किसी में वोटिंग अलाउड है, किसी में अर्ली वोटिंग अलाउड नहीं है, किसी में जो पोस्टल बैलेट से ही होता है, किसी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं। कोई पहले शुरू करता है काउंट करने, कोई बाद में करता है। तो ये सब एक प्रजातंत्र की खूबी समझ लीजिए कि सब में है, और यही कारण है कि समय लगेगा। पर जो 2, 3, 4 दिन लगने चाहिए वो लगेंगे, और वो लगने भी चाहिए। इस वक्त जैसे जो बयान, और चाहे रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए हैं, हमारे देश में भी चाहे एक पार्टी है सरकार बनी है दूसरी, रिश्ते की जो कर्व है, जो उसकी रेखा है, वो निरंतर ऊपर होती जा रही है और रिश्ता मजबूत होता जाता है, बढ़ रहा है। तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि दोनों देशों के जो हित हैं वो मिलते हैं, और एक कंसेंसस है कि हम इस रिश्ते को बढ़ाएंगे। तो ये मुझे लगता है। और बाइडेन साहब तो जब वाइस प्रेसिडेंट थे, और चीन की तरफ ये आगे भी जारी रहेगा चाहे किसी की सरकार भी है। देखिए, दोनों नेताओं का जो रुख है, उनका जो शब्दावली है, उनका जो तरीका है कहने का, वो मुख्तलिफ है। ट्रंप साहब थोड़े स्पष्ट बोलते हैं, और बाइडेन साहब एक सुलझे हुए, सदे हुए नेता हैं, 40 साल से पब्लिक लाइफ में है उनका। पर जो किसी देशों के बीच में जो मजबूती आती है या लिंक है, वो है कि आपके इंटरेस्ट कहाँ कन्वर्ज करते हैं। और पाकिस्तान की बात रही तो अमेरिका ने भुगता ही है, पाकिस्तान ने जिस तरह से उनके साथ खिलवाड़ किया है अफगानिस्तान में, और $30 बिलियन का लेके और बेनिफिट, और उन्होंने उसामा बिन लादेन को तो पनाह दी हुई थी। तो उनका तो चेहरा से पर्दा साफ हो ही चुका है। जहां रही चीन की बात, चीन ने क्या किया है? उन्होंने जोश में आके अमेरिका को ललकारा है। अमेरिका से बड़ी मिलिट्री पावर बनना चाहते हैं, अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं, अमेरिका से बड़े हाईटेक लीडर बनना चाहते हैं, और अमेरिका को हटा के और अपना सिक्का जमाना चाहते हैं एशिया में। तो जाहिर है कि ये, क्योंकि अमेरिका के हित को ललकार रहे हैं, तो अमेरिका ये चुप नहीं रहेगा। तो हमारा तो जो है सो है, पर अमेरिका का भी इसमें दिलचस्पी है कि चीन अपने मंसूबों पे कामयाब ना हो सके। तो मैं वही कहूंगा कि एक डिप्लोमेट होने के नाते मैं समझता हूं कि आपकी बुनियादी समस्या क्या है या बुनियादी ताकत क्या है, उसके हिसाब से रिश्ता बनता है। तो इसलिए मुझे फिर भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा रवैये में फर्क हो सकता है, भाषा में फर्क हो सकता है, एम्फेसिस में फर्क हो सकता है, पर हर एक नेता अपने जो देश के हित हैं उसके से गाइड होता है। और ये जो चीन और पाकिस्तान का मसला है, ये ऐसा मसला है जिसके लिए भारत और चीन को दोनों को समस्याएं हैं, भारत और अमेरिका को, और हम एकजुट होके ये इस समस्या का हल करेंगे या संभालेंगे, ये मेरा मानना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू एम्बेसडर प्रकाश। थैंक यू जी। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने कहा कि हमारा मुल्क इत्तेफाक और इत्तेहाद के जरिए ही आगे बढ़ सकता है। लोगों को चाहिए कि वो मजहबी मुनाफरत ख़त्म करें। लखनऊ के नदवतुल उलूम में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बात करते हुए बोर्ड के सदर ने यह भी कहा कि कोरोना के शदीद असरात के दौरान मुसलमानों ने जिस अंदाज से बग़ैर तफरीक मजहब मिल्लत मुल्क के तमाम लोगों की मदद व मुआवनत की है, वहीं इस्लाम की सही तालीम है। इस मुल्क का मुसलमान अमन सुकून और इत्तेफाक व इत्तेहाद का हामी है। मस्जिद नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम सैयद राबे हसनी नदवी साहब मौजूद हैं। आइए
मुआशरे की बदलती सूरत हाल पर आपसे राय ले लेते हैं। हजरत, मुआशरे को एक बार फिर अमन के पैगामात की ज़रूरत है, इत्तेहाद के पैगामात की ज़रूरत है। क्या कुछ फरमाना चाहेंगे मौजूदा तनाजुर में? आपकी बात सही है। इत्तेहाद से, आपस में यकजहती से जो आदमी को आसानी हासिल होती है, तक़वियत हासिल होती है, वो और दूसरे तरीके से मुश्किल है। इसलिए मुसलमानों को ज़्यादा आपस में यकजहती और इत्तेहाद की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। इससे उनमें मजबूती पैदा होगी। दूसरी बात ये कि दूसरा उससे अच्छा असर लेगा और अच्छी राय कायम करेगा। ख़ास तौर पर इन हालात में जिस मुल्क में हैं, मुसलमानों को इत्तेहाद की और यकजहती की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अपने अखलाक और अपने आदात को ऐसा बनाना चाहिए कि इससे कशिश पैदा हो, दूसरे लोग मुतासिर हों। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस वक्त जो मरज़ फैला था, इसमें मुसलमानों ने इसका ख्याल किए बग़ैर, हिंदू हैं या मुसलमान, उन जगहों पर जहाँ पर बहुत गुर्बत और परेशानी पैदा हो गई थी, बहुत खर्च किया और लोगों की बहुत मदद की और मालूम हुआ कि उसका अच्छा असर पड़ा और लोगों ने उससे अच्छी राय कायम की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत अच्छा सबूत दिया। उम्मीद है कि इसका फ़ायदा ज़ाहिर होगा और अल्लाह ताला की मदद की उम्मीद तो आदमी को बराबर रखनी चाहिए, इसलिए कि उसकी मदद होती रहती है, तो इंशाअल्लाह उसकी मदद भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, ये थे मौलाना हज़रत सैयद राबे हसनी नदवी साहब, जिन्होंने कहा मुआशरे को इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। कोरोना के अहद में जिस अंदाज से मुसलमानों ने आगे बढ़कर बग़ैर तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत काम किया, उसको बदस्तूर जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इत्तेहादी पैगामात के ज़रिए ही इस मुआशरे की इस्लाह मुमकिन है। कैमरामैन अनिल के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। फ्रांस में गुस्ताखाना कार्टूनों की मजम्मत करते हुए कर्नाटक के अमीर शरीयत ने मुसलमानों से अपील की है कि वो एहतजाजी मुजाहरे मुनक्किद न करें। अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कहा कि मुसलमान मुल्क के कानून के दायरे में रहकर फ्रांस के मामले की मजम्मत करें, लेकिन एहतजाजी मुजाहरों से गुरेज करें। बेंगलुरु में इस मसले पर उलमा कराम और नुमाइंदा मिली तंजीमों का आज अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद अमीर शरीयत कर्नाटक ने मुसलमानों के लिए खुसूसी अपील जारी की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन किसी भी मोमिन को बर्दाश्त नहीं है। हुकूमत के कानून का भी पास लिहाज करते हुए हमको उस मज़म्मत का इजहार करना चाहिए। तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करते हैं और शहर बेंगलुरु के लोगों से ये इल्तिजा करते हैं कि वो एहतजाजात से परहेज़ करें। फ्रांस में गुस्ताखाना कार्टूनों के खिलाफ झारखंड व बिहार के उलमा कराम में शदीद गम व गुस्सा देखा जा रहा है। रांची के शहर काजी कारी जान मोहम्मद रिजवी और बिहार के शहर गया वाक़े खानक़ह करीमिया के सज्जादा नशीन सैयद गफरान अशरफी ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि न तो दुनिया के किसी मुल्क के आइन और न ही किसी मजहब ने किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की इजाज़त दी है। सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और जिस स्कूल में किसी तालिब इल्म को इस कार्टून के सिलसिले में बताया जा रहा था वो भी गलत है, लेकिन सर कलम जो किया गया है हम इसकी हिमायत तो नहीं करते, लेकिन आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों सर कलम किया गया है, इसके पीछे की बात को भी देखना चाहिए, इसलिए कि ये मामला एक दिन का नहीं है। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कहा कि हम इस तरह के कार्टून को पूरे मुल्क में सरकारी खर्च से बनाएंगे, ये जुर्म बलाए जुर्म है। फ्रांस हुकूमत को भी ये हक नहीं है कि इस तरह की नाजेबा हरकत करे या किसी को इजाज़त दे कि ऐसी हरकत की जाए, बल्कि उस पर रोक लगना चाहिए और किसी कीमत पर आने वाले दिन में भी ऐसी हरकत नहीं हो। कोई भी मुल्क हो, कहीं भी ये हुक्म नहीं है
कि किसी के पैगंबर को या किसी के मजहबी हेट को बुरा कहा जाए। फ्रांस के खिलाफ आज कोलकाता में अक़लियती यूथ फेडरेशन के मेंबरान को एहतजाजी रैली निकालने की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद शहर के धर्मतला इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फेडरेशन के चेयरमैन कमरुज़्ज़मा ने हुकूमत हिंद से अब इस मामले में एहतजाज दर्ज कराने की अपील की। इस मौके पर पुलिस सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को मिले। हुकूमत हिंदुस्तान से हमारा डिमांड है कि जो कार्टून मुसलमान लोग को, जो हिंदुस्तान के अक़लियत है, उनको जो आवेग भाव को जो आघात किया, इसके खिलाफ फ्रांस के जो एम्बेसडर है उनको बुलाए और उनके भर्त्सना करे और उनके पास हिंदुस्तान के स्टैंड पॉइंट बताए कि जल्दी जल्द ये कार्टून नहीं होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने एक बार फिर ज़हरअफ़शानी की है और यहां पढ़ने वाले तलबा को दहशतगर्द नजरियात का हामिल बताया। अलीगढ़ भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग के जिला सदर मुकेश सिंह लोधी ने वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल को खत लिखकर AMU तलबा के ताल्लुक से ज़हरअफ़शानी की है। उन्होंने कैंपस में तलबा के जरिए की जाने वाली बयानबाजियों को मुद्दा बनाते हुए खत लिखा है और कहा है कि AMU वाइस चांसलर और इंतजामिया ने आज तक इस तरह के बयानबाजी करने वाले तलबा पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बिहार में अब आखिरी मरहले के इंतखाबात पर तमाम सियासी पार्टियों की नजर टिकी है। NDA और अज़ीम इत्तेहाद के साथ ही MIM ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि तीसरे मरहले में ज्यादातर अक़लियती इलाके हैं जहां 7 नवंबर को वोट डाला जाएगा। सीमांचल और मिथिलांचल की सीटों पर कब्जा करने की तैयारी तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से की जा रही है। सीमांचल में MIM के साथ ही JDU और कांग्रेस ने अपनी अपनी पार्टी को कामयाब बनाने की मुहिम छेड़ी है। अज़ीम इत्तेहाद का दावा है कि ज़्यादातर सीटें उनके खाते में आएंगी, जबकि JDU का कहना है कि नीतीश कुमार का काम सीमांचल में पार्टी को फ़ायदा पहुँचाएगा। देखिए, लास्ट फेज है, सीमांचल का चुनाव है, अक़लियत काफ़ी उसमें तादाद में हैं वहाँ, लेकिन वहाँ सबकी नज़र उस पर है। सरकार की भी नज़र है, नीतीश कुमार जी की नज़र है और विरोधियों की भी नज़र है। लेकिन हमको लगता है कि वहाँ नीतीश कुमार प्लस पॉइंट में रहेंगे। जिस तरह मदारिस हैं वहाँ काफ़ी संख्या में उन्हीं लोग की राजनीति चलती है और वहाँ जो रीजनल ऑफिस मदरसा का खोला है तो उसका भी काफ़ी असर है, लोगों को सहूलत मिल रही है। और भी जो सरकारीकरण हुआ है मदरसों का, उसका भी इफ़ेक्ट है। वो ज़्यादा उसी इलाके के में मदारिस जो हैं वो सरकारी एफिलिएशन हुए, तो इसलिए मदरसा काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हमको लगता है कि वहाँ JDU का एज रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, सीमांचल जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो थर्ड फेज चुनाव होगा वो उसी तरह से गढ़ साबित हो जाएगा जिस तरह से पहले रहा है। जहाँ तक JDU और का सवाल पैदा होता है या ओवैसी साहब का सवाल पैदा होता है, अभी आवाम कंसंट्रेट कर गई है बिटवीन कांग्रेस एंड सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म पर या डेवलपमेंट के नाम पर। ये पहला चुनाव हो रहा है हमारी याद में 15 सालों में, 20 सालों में, जब से फिरका परस्ती का माहौल मुल्क में पैदा किया गया और जिस तरह से दूसरे तरह के हालात पैदा किए गए, उसके बाद ये डेवलपमेंट पर चुनाव और कांग्रेस का पहला जो इशू है वो है डेवलपमेंट। मरकजी हुकूमत के जरिए मुसलसल किए जा रहे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने रिक पॉइंट से बाब सैयद तक एहतजाजी मार्च निकालते हुए सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक अर्जदाश्त यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पेश की। अर्जदाश्त में मुतालबा किया गया कि हुकूमत प्राइवेटाइजेशन को फौरी ख़त्म करे, क्योंकि जो पॉलिसी अपनाई जा रही है मुल्क के मफाद में नहीं है। निजीकरण के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट निकाला गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा, स्टूडेंट द्वारा। तो उनमें ये डिमांड रखी गई है, जिस तरीके से अडानी अंबानी के नाम ये हिंदुस्तान करते जा रहे हैं, फिर से वही ब्रिटिश कल्चर और कंपनी कल्चर हिंदुस्तान में एक औरंगाबाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स कॉलेज के अहाते में 2 रोज़ा धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि बरसों से खिदमत अंजाम देने के बावजूद उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है और ना ही उन्हें 7वें पे कमीशन की सिफारिशात के तहत तनख्वाहें दी जा रही है। इन डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें फौरी मुस्तकिल किया जाए और 7वें पे कमीशन के लिहाज से उन्हें तनख्वाहें दी जाए।
बहुत सालों से टेम्प्रेरी वर्क कर रहे हैं। 5 महीने से वी आर नॉट गेटिंग रेगुलराइजेशन, और अगर ये रेगुलराइजेशन नहीं होता है देन हमें बहुत सारी चीज़ें वी आर लाइक हमें लीव नहीं मिलती है। पहली डिमांड हमारी जो है कि सभी जो सहायक प्राध्यापक जो है 0 डे से उनका रेगुलराइजेशन किया जाए, और बाकी 7 पे का जो है क्या एप्लीकेशन उसमें लिया जाए, और हमको भी 7 पे के हिसाब। अकोला में एनसीपी अक़लियती सेल की जानिब से ख़वातीन के सरकारी अस्पताल में व्हील चेयर फराहम की गई। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से अस्पताल की इमदाद की गई। इस मौके पर एनसीपी अक़लियती सेल के मुख्तलिफ नुमाइंदों के साथ साथ अस्पताल इंतजामिया के लोग भी शामिल थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आज हमने ये व्हील चेयर अकोला के लेडी हार्डिंग को दिया है। उसका कारण ऐसा है कि यहाँ पर महिलाओं को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती थी। जो लोग बाहर से आते थे उनको बेड तक जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था, इसलिए हमने आज ये व्हील चेयर दिए है ईद मिलादुन नबी निमित्त से। काबुल यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ आज एमयू में मुकीम अफगानिस्तानी तलबा ने एक कैंडल मार्च निकालते हुए खामोश एहतजाज दर्ज कराया। अफगानी तलबा ने हमले में जाबाक हुए तलबा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अहल खाना से इजहार हमदर्दी किया। बैरून ममालिक तलबा एसोसिएशन के सदर असदुल्ला नूरजैन ने कहा कि जो हमला हुआ है उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और इसको इस्लाम से जोड़ना कतई मुनासिब नहीं है। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया अचानक शहर के वाटर फिल्टर प्लांट को बंद करने की कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई से वाटर फिल्ट्रेशन की कारोबार से जुड़े सैकड़ों लोगों के बेरोजगारी में मुब्तला होने का अंदेशा पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि अदालत के हुक्मनामे के तहत वाटर फिल्टर प्लांट को बंद करवाया जा रहा है। इस कार्रवाई से मुताल्लिक पेशगी इत्तला नहीं मिलने से वाटर फिल्टर प्लांट मालिकान में शदीद बेचैनी और गम गुस्सा पाया जाता है। नांदेड़ के सारे वाटर प्लांट को उन्होंने सील किया है। उन्होंने बिफोर में कोई भी नोटिस नहीं दी, कुछ भी नहीं दी, आके डायरेक्टली जो है सो उन्होंने एक्शन लिया है। इस वजह से सारे नांदेड़ के प्लांट वाले जो है सो परेशान हो गए, और उसी ताल्लुक से आज हम यहाँ पर महानगर पालिका पे कमिश्नर से इस ताल्लुक से मिलने आए हैं कि आपने हमको बिना नोटिस दिए ये जो सील किए हैं ये कार्रवाई आप जल्द से जल्द रोक दें, और क्या करना है हमको इसके लिए आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश के योगी राज में भगवा रन अभी भी जारी है। अलीगढ़ शहर के मेंबर असेंबली संजीव राजा इसी तर्ज पर काम करते हुए अवामी तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मिले पैसों को भगवा गेट बनवाकर खर्च कर रहे हैं, जो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। ये इल्ज़ाम बहुजन समाज पार्टी के ज़िला सदर रतनदीप सिंह ने लगाया है। अलीगढ़ शहर में इन दिनों जगह जगह पर काफ़ी कीमती गेट असेंबली मद से बनवाए जा रहे हैं, जिन्हें भगवा रंग में रंगा गया है। शहर मेंबर असेंबली संजीव राजा बताते हैं कि शहर में मारूफ शख्सियात के नाम से गेट बनवाए गए हैं। अपनी अपनी पसंद है, और आज मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी कपड़े की दुकान पर चले जाएं, किसी भी साड़ी की दुकान पर चले जाएं, तो आप देखेंगे कि आज भगवा सर्वाधिक बिकने वाली चीज़ों में से है। लोगों की पसंद सर्वाधिक बन चुका है, और सूर्योदय के समय जो रंग पूरी प्रकृति को प्रफुल्लित करता है, ऐसे रंग को हमने स्वीकार किया, पसंद किया। कि भगवा रंग जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसका थोड़ा सा देखा जाए तो वो इसलिए क्योंकि जितने भी महापुरुष हैं, जो कि एक सनातन धर्म का प्रतीक रंग है ये भगवा, तो उस कड़ी में क्योंकि ये अक्रूर जी महाराज। खास बात इंडिया में फिलहाल नहीं, मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।